स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेट 8 सोशोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में लड़ने के चांसेस 100% गारंटी के साथ रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो इजी क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है। निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है, यानी कि पश्चिमीकरण का कारक कौन कौन है। तो ऑप्शन देखेंगे, रेडियो है, ऑप्शन बी है टेलीविजन, और ऑप्शन सी है समाचार पत्र। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा पश्चिमीकरण का कारक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। आप लोग 10th क्लास में भी सोशल साइंस में पढ़ के आए होंगे, और यानी कि इंटर में अब जो 12th में पढ़ रहे हैं उनमें हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे, और आज हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन के संस्थापक हैं तो कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3rd नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम का सबसे सफल रहा है। यानी भू सुधार मतलब समझिएगा आप लोग, भूमि सुधार बोलते हैं। ठीक है, भू मतलब होता है भूमि। तो निम्न में से भूमि सुधार कार्यक्रम सबसे अच्छा सफल कहाँ रहा, तो पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सोशोलॉजी का। जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में से कौन सा कारण है, यानी जनजाति के जो पिछड़ेपन है, पिछड़ा जाति है, उनका कारण क्या है पिछड़ा जाति बनने का। तो अशिक्षा, यानी कि शिक्षा नहीं होना, एजुकेशन की कमी होना, जो कि है ना जादू वगैरह टोटका वगैरह पे विश्वास कर लेते हैं, उन्हीं पे पैसा खर्च कर देते हैं वो, इसलिए वो पिछड़ेपन में आ गए हैं। वरना अगर शिक्षा होता तो ये सब पे विश्वास नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशिक्षा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटमवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन क्या है, श्रेयविद सामाजिक व्यवस्था, और ऑप्शन बी है आर्थिक असमानताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सोशोलॉजी का। निम्न में से दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AR देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर का। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का क्या है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 9 नंबर का। भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है। जो भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगजीवन राम। क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाद को कहते हैं, जातिवाद को हम क्या कहते हैं, यानी कि जातिवाद उसे बोलेंगे जो अपने ही जाति के कट्टर जाति होगा, जो तुम कट्टर जातिवाद होगा उसे ही जातिवाद बोलते हैं, यानी कि अपने जाति के प्रति निष्ठा। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक है। यानी क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, यानी कि जो शिक्षित है, शिक्षित लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनका मुख्य कारण जिम्मेदार कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मादक द्रव्य व्यसन के लिए निम्न प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी तक मेरे चैनल आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप बिहार बोर्ड का फुल तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी क्या है चेतन और अचेतन प्रक्रिया, और ऑप्शन सी क्या है मूल्यगत अधीन
मताय यानी कि अधिमताय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिकरण की अवधारणाएं किसने दी थी। जो सांस्कृतिकरण है उसकी अवधारणाएं किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन को बढ़ाने वाला आंदोलन है, यानी परिवर्तन यानी चेंज लाने वाला आंदोलन कौन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, महिला मुक्ति आंदोलन और दलित आंदोलन और साक्षरता आंदोलन, ये तीनों हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने तकनीकी विलंबन अवधारणाएं का प्रयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 यानी 1992 में हुआ था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा VVI क्वेश्चन 21 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ, तो यानी 1952 1952 में, ठीक है। 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। जो भारतीय ग्रामीण जीवन है उसमें विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिकता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिनमें विभिन्न जातियों एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि एक जाति दूसरे जाति को कुछ सेवा प्रदान करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो जजमानी कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25 नंबर का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया, यानी अपराध अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो 1955 में, 1955 में, यानी कि 1955 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो भारत है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका कालेकर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है, आप लोग को याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख ले क्या है इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो पिछड़े वर्ग शब्द जो है वो प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल नंबर 16 और 4 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 16 और 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा था। जो अनुसूचित जाति है उनको पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा था, तो GS घुरिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, GS घुरिया ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद यानी संविधान के किस आर्टिकल द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध का अंत कर दिया गया। अपराध का जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंत कर दिया गया, तो यानी आर्टिकल नंबर 17 यानी अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। टोटल हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर करा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा मॉडल पेपर जारी जो करता है उन्हीं का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम गारंटी देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो पूरा आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और ऑब्जेक्टिव याद करके जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव को याद करके जाए, बस आपका रिजल्ट बेहतर हो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, जाति व्यवस्था में स्थिति निर्धारण का क्या आधार है, यानी जाति व्यवस्था में स्थिति निर्धारण का आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म। जन्म के आधार पर ही स्थिति निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। जो हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया था। भारत में जनजातियों के विकास के लिए
राष्ट्र को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्विन ने दिया था। किसने? एल्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 33 नंबर का। गिरिजन का प्रयोग होता है, जो गिरिजन है उनका प्रयोग कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछड़े जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। तो इनमें से डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का लक्षण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि जो धर्म का लक्षण क्या, कैसे पता चलता है कि ये धर्म का लक्षण है? तो अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा यानी पवित्र दम रहना और पूजा करना। तो ये क्या हो जाएगा? धर्म का पता चलेगा, लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? धर्म के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो धर्म के समाज है उनका सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्खिम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्विज का उदाहरण है? यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्विजों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और एवं वैश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को पुकारते हैं, जो संयुक्त हिंदू परिवार है उनके मुखिया को क्या कह के पुकारते हैं, क्या बोल के पुकारते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ता कह के पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकरात्मक विवाह है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक संकरात्मक विवाह है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू विवाह यानी हिंदू मैरिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोशोलॉजी का जो बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकांकी परिवार बना होता है पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविवाहित बच्चों के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 नंबर का। वही विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जातिगत वर्जन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जिसे बोलते हैं कास्ट टेबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में कवर किए 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर किए, और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, या तो आप लोग आधा तो कुछ अपने पहले से ही जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो पूरा वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख कर आप लोग याद करके जाएं। मैं दावा का साथ बोलता हूँ कि 100% नहीं कि 100 ऑब्जेक्टिव में से तो 30 ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देख कर जाएं और बोलिए कमेंट करके आप लोग कि अगला वीडियो किस चीज़ का हम लेकर आए, सब्जेक्टिव का लेकर आए या ऑब्जेक्टिव का लेकर आए, आप लोग कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, उस पर बिहार बोर्ड का यानी झारखंड बोर्ड का जो भी हो आप, उनका वीडियो अपलोड होते रहता है, आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।